होटल्स, अगर मैं 5 स्टार होटल्स की बात करूं जैसे JW मैरियट, ओबरॉयज, द रोजिएट, लीला, ले मेरिडियन, तो क्या ये सिर्फ घूमने की जगह होती है? क्या हम इसमें अपना करियर दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम जरूर अपना करियर होटल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं होटल मैनेजमेंट, इसके अंदर अपना करियर बिल्कुल देख सकते हैं। लग्जरी की लग्जरी, प्रोफेशनल जॉब की प्रोफेशनल जॉब। लेकिन बात घूम फिर के यही आती है कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, कौन से पाथ पे जाएं, कौन सा हमारे राइट डायरेक्शन होगी, या कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट होगी। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को आज ये बोलना चाहती हूँ कि जो स्टीरियोटिपिकल माइंड चल रहा है, बहुत ट्रेडिशनल सोच चल रही है, उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। बहुत समय पहले, या बहुत समय पहले की बात भी नहीं है, अगर हम वैसे ही देखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो तो साइंस ले लो, थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो आप कॉमर्स ले लो, अगर आपको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप आर्ट्स ले लो। सबसे पहली बात, आर्ट्स जैसा कोई सब्जेक्ट अब नहीं होता, वी कॉल इट ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स क्या है कि ये तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सब्जेक्ट, अगर हम बोले तीनों स्ट्रीम्स बोलें, ये तीनों स्ट्रीम्स इक्वल वेटेज है। हाँ ठीक है, अगर हम इनके इन डेप्थ में जाएं, हो सकता है कि देयर आर डिफरेंसेस, बट वी कैन नॉट से कि हम इसको स्टीरियोटिपिकल नोशन में इंटेलिजेंट, जो नॉट इंटेलिजेंट और जो बिल्कुल पुअर हैं, स्टडीज है, उनको हम एक एक स्ट्रीम को दे दे। सो दिस इज अ स्टीरियोटिपिकल नोशन। बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं स्ट्रीम्स को जुड़े हुए, सबसे पहले आपको अपने दिमाग से वो निकालनी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ह्यूमैनिटीज क्या है? सबसे पहली बात आती है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज इज अ स्ट्रीम जो पहले के जमाने में आर्ट्स बोलते थे, बट नाउ दैट इज नॉट सिमिलर टू ओनली आर्ट एंड क्राफ्ट जो हम करते हैं। नॉट लाइक सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे और लिबरल आर्ट्स कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट स्टडिंग ह्यूमन बींग्स, इट इज अबाउट स्टडिंग द सोसाइटी। ठीक है, साइंस तो आप बचपन से क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता है साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। देन वी हैव मैथ्स ऑल्सो, देन वी हैव कॉमर्स। कॉमर्स जैसे कि बहुत सारे बच्चे 9th में इनको इको सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसी को ही आप लगाओ, और इसके अलावा इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, बहुत सारे आपको गाइडेंस यही मिलती है कि जहां पे आपका इंटरेस्ट हो वो चीज करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू ओपन अप योर माइंड्स एंड ओपन अप योर आईज, एंड आई वुड लाइक टू मेक दिस थिंग क्लियर कि इंटरेस्ट तो एक फीलिंग है। इंटरेस्ट आज यहाँ है, कल कहीं और हो जाएगा, तो इट्स नॉट अबाउट द इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट पे नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट इज मेयर अ फीलिंग। ठीक है, तो आज इंटरेस्ट है, कल शायद उसमें इंटरेस्ट ना हो। सो आप 10th का बॉर्डर आपने पास किया है, इंटरेस्ट बाद में जाके आएगा जब आप 12th के बाद स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ की जर्नी, कि अब मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। यहां पे स्ट्रीम चूज करने के लिए आपको इंटरेस्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना। इंटरेस्ट तो सब्जेक्ट्स में टीचर्स ही डाल देती हैं। अगर एक अच्छी टीचर मिल जाए आपको, एक अच्छा सर या अच्छी मैम मिल जाए, वो इंटरेस्ट डेवलप करा देंगे आपका। सो इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इंटरेस्ट। रुचियां तो चेंज हो जाती हैं, इंटरेस्ट तो चेंज हो जाते हैं, इंटरेस्ट तो डेवलप होता है। इट्स अ मेयर फीलिंग। इंटरेस्टेड फीलिंग ही तो है। आज हाँ इंटरेस्टेड फील कर रहा हूं, आज मैं इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहा। इंटरेस्ट की बात नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन। 10th का बोर्ड क्लियर किया आपने, राइट? और ये स्ट्रीम्स आपके 2 साल चलने वाली हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। साइंस के बारे में कुछ कुछ तो पता है फिजिक्स क्या है, पता है बायोलॉजी क्या है, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पता है मैथ्स क्या है, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स क्या है, PCMB अगर हम बोले तो बायोलॉजी क्या है, पता है, बस उसको इन डिटेल पढ़ना है। एंड दैट विल, अगर हम एक सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ते हैं तो आपको पता है कि साइंस इंटू 10 लगा लो, जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं। बट कॉमर्स क्या आपको पता है? अगर हम बोले इंटरेस्ट है कॉमर्स में, आपको तो पता ही नहीं कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट होते हैं। बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स कभी भी नहीं किए। ह्यूमैनिटीज में कौन सब्जेक्ट होते हैं? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो कभी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक कभी पढ़े ही नहीं है।
तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट है ही नहीं. इट विल बी डेवलप्ड बाय योर टीचर्स जो अब 11th में आएंगे आपके पास. सो साइंस के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होता है. ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में पहली बार आपको पढ़ाई जाएगी. तो कैसे हम बोल सकते हैं ये चीज कि जो इंटेलिजेंट है वो साइंस करेगा, जो इंटेलिजेंट नहीं है वो ह्यूमैनिटीज करेगा? कैसे बोल दें? क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक तो किया ही नहीं ऐसे सब्जेक्ट्स. ठीक है, हिस्ट्री इन डिटेल आ जाती है. बिकॉज वाई वी कॉलेज ह्यूमैनिटीज, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम आर्ट्स चेंज हो जाएगा, आर्ट्स जैसा कुछ है ही नहीं, ह्यूमैनिटीज क्यों बोलते हैं? इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ऐसे ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं. लिबरल आर्ट्स आता है, ठीक है, क्लासिकल आर्ट्स आता है, फिलोसफी आता है, यू हैव साइकोलॉजी, यू हैव सोशियोलॉजी. ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट है जो हमने कभी पहले पढ़े ही नहीं होंगे. इन कॉमर्स यू हैव बिजनेस स्टडीज, यू हैव अकाउंट्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स तो चलो आपने क्लास 9-10 में पढ़ी है, बट 11 में इट्स कंप्लीट चेंज, राइट? सो कभी भी हम ऐसे जज कर लें या पुराना ट्रेडिशनल सोच को ले आए, आई वुड नॉट से ट्रेडिशनल सोच वाज रॉन्ग. वो ट्रेडिशनल है तभी उसका नाम ट्रेडिशनल है, दैट इज ओल्ड, राइट? तो पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो कि कोई स्ट्रीम आपको टाइप ऑफ स्टूडेंट में ग्रेड नहीं कर सकती. माइंड माय वर्ड्स. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी फील कर रहे हैं कि हमें नहीं पढ़नी साइंस, अगर हम ह्यूमैनिटीज ले लेंगे तो क्या हम ग्रेडेड बच्चे में आ जाएंगे? क्या हम वो जो अनपढ़ बच्चे होते हैं या जिनको ग्रेड किया जाता था ये तो बेकार बच्चे, क्या हम उसमें आ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर हम कॉमर्स ले लेंगे तो क्या हम इंटेलिजेंट नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑल दी स्ट्रीम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. बस हाँ, थोड़ा रास्ते अलग हैं. ठीक है, रास्ते अलग है. तो क्या डिफरेंस समझना है? डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. आपको समझ क्या आता है? ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको समझ आती है, एक्चुअली में साइंस समझ आती है. कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में अगर हम ह्यूमैनिटीज के थोड़े बहुत सब्जेक्ट देख ले तो जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कुछ स्कूल्स में भी डिफरेंट होता है. हर एक स्कूल भी एक अलग स्कूल से डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे भी दिमाग रखना है कि कोई यहाँ पे आपको रैंक में नहीं डाल देगा, कोई आपको टाइप में नहीं डाल देगा कि ये वाला बच्चा ऐसा है, ये वाला बच्चा ऐसा है. इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. आपको समझ क्या आ रहा है? ठीक है, जरूर एक ट्रायल क्लास लो अपने स्कूल में जाके. ठीक है, टीचर्स से बात करो, स्कूल में बात करो कि व्हाट इज माय स्कूल ऑफरिंग मी. ठीक है, एकदम से किसी तीसरे के कहने से या किसी दूसरे कहने से दिमाग में नहीं लानी है बात. गो टू योर स्कूल्स, आस्क देम कि क्या है इसके अंदर. मैम इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अगर हमारा स्कूल हमें ये 4-5 सब्जेक्ट दे रहा है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आस्क योर टीचर्स, समझो पहले उसको, अंडरस्टैंड. इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जाएगा. टीचर अच्छा मिल गया आपको, पूरी नहीं आ पा रहा है आपकी 11th-12th पार, अगर टीचर समझा दे, इंटरेस्ट तो टीचर डेवलप करवा देगा आपका. इंटरेस्ट इज फीलिंग, वो डेवलप हो जाएगी आपकी. बट अंडरस्टैंडिंग इज योर कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इज योर एबिलिटी, कि आपके दिमाग की एबिलिटी है, कितना समझ पा रहे हो, समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे. बहुत सारे स्कूल के अंदर ह्यूमैनिटी विद मैथ्स भी होती है, कॉमर्स विद मैथ्स भी होती है. ठीक है, मैथ समझ आती है तो बनाओ कनेक्शन मैथ्स के साथ, नहीं आती तो साइड रख दो मैथ्स को. ठीक है, आती है गो फॉरवर्ड विद इट. तो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. इंटरेस्ट की बात नहीं है, इंटरेस्ट 12 के बाद. ठीक है, इंटरेस्ट की बात बिल्कुल नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको क्या समझ आता है? टेक ट्रायल क्लासेस. देखो अभी स्कूल्स में आई थिंक आपको इतना नहीं बताया जाएगा, तो गूगल करो किस सब्जेक्ट में क्या है. एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ यार ये समझ आ रहा है, कुछ नया है, कुछ नया समझ आएगा मुझे, बिजनेस से रिलेटेड है, यस आई कैन डू इट, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे जाना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग. इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. इंटरेस्ट कभी भी डेवलप हो जाता है, कभी भी उतरता है, कभी भी गिरता है. फीलिंग है, फीलिंग आम फीलिंग, बट अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ समझ आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा. देयर इज नो इसमें कोई वो नहीं है कि हम इसको डेवलप करवा सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग है कि आ रहा है समझ तो आ रहा है. फीलिंग है आज इस चीज के लिए इंटरेस्टेड फील कर रहे हो, किसी सेम चीज के लिए वो इंटरेस्टेड फील नहीं करोगे कुछ टाइम बाद, राइट? अंडरस्टैंडिंग है एक बार समझ आ गई तो आ गई, राइट? सो हेयर लाइज द डिफरेंस. और यही आपका आज का लगा लो, या फिर ओपन अप योर माइंड्स एंड ओपन अप योर आईज टू सी कि हाँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है. स्ट्रीम चूज करने से पहले ये दोनों भी मायने रखते हैं. बिल्कुल मुझे ये चीज समझ आती है, मैं करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ, ये मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, आज इंटरेस्ट है कल क्या पता इंटरेस्ट ना हो. ठीक है, सो इंटरेस्ट इज समथिंग वेक, इट्स अ फीलिंग. उसके बाद अगर आप ये सब में
इसको आप समझ पा रहे हो, तो अपने आप से पूछो, कोई और आपको काउंसिल नहीं कर सकता जो आप अपने आप को कर सकते हो। यू योर सेल्फ कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ। अपने आप से पूछो, कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, यू आर द काउंसलर फॉर योर सेल्फ। ठीक है, कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। आप अपने अंदर सोचो, आईज क्लोज करके सोचो कि मुझे क्या समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है गो फॉर इट, बिना किसी तीसरे चौथे बंदे की काउंसलिंग से। यस, यू माइट टेक काउंसलिंग, ले लो सबकी काउंसलिंग, सुन लो सब क्या कह रहे हैं, देख लो कि क्या क्या चीज क्या है, लेकिन करो हमेशा जो आपको समझ आए, जो आपके दिमाग में जाए, जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको समझ आता है। ठीक है, जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो रही है, आपको समझ आ रही है चीजें, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यही एक चीज है पूरी लाइफ के लिए। एक बार समझ आ गया, यू कैन लिव योर लाइफ इन योर ओन टर्म्स। ऑलराइट, और अगर आपको आगे जाके कोई लग्जरियस जॉब देखनी है, कुछ ऐसा जॉब देखना है जहाँ पे आपको मजा आए करके, ठीक है, वन सच जॉब इज हॉस्पिटैलिटी लाइन। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी लाइन इज अ वेरी बिग लाइन। ठीक है, इसका एक अंश हम बोलते हैं होटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी क्या है? इट इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू शो लव एंड केयर। ठीक है, आपको प्यार से बात करनी आती है, हॉस्पिटैलिटी लाइन में हो आप। ठीक है, आपको प्यार से बात करनी आती है, आपको अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, आपको मजा आ रहा है किसी को सर्व करने में, आपको मजा आ रहा है कुकिंग करने में, यू हैव दैट लव एंड केयर विद योरसेल्फ, यू हैव पेशेंस कि आप वेट कर सकते हो, आप क्लीन कर सकते हो चीजें, आपको ऑर्गेनाइज चीजें चाहिए, यू कैन कीप इट रियली नीट एंड नाइस, यू कैन कुक फॉर समवन एल्स। आप अपने हिसाब के काम तो कर ही रहे हो, किसी और के लिए भी कर रहे हो। In that case, if you feel very excited, very curious, and very, you feel care, tender, and you feel love doing that. So you can, after your 12th, or in fact after your 10th also, you can go for hotel management as your career. ठीक है, माइंड माई वर्ड्स, हम होटल मैनेजमेंट को एज अ करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली यस, फॉर द होटल मैनेजमेंट। क्या होता है मैम? 10th के बाद भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 10th के बाद? सो इट हैज 3 थिंग्स। ठीक है, हर एक चीज का तरीका होता है, तो वही होटल मैनेजमेंट का हम तरीका करने जा रहे हैं। राइट, सो सबसे पहला है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। डिप्लोमा क्या होता है? ये एक डिग्री कोर्स नहीं होता। डिप्लोमा जस्ट गिव्स यू सर्टिफिकेट, ये आपको एक कहते हैं एसेंस दिला देता है कि हाँ भाई ये चीज इसके बारे में। तो ये 1 ईयर का कोर्स रहता है, ओनली फॉर 1 ईयर। ठीक है, और ये आप 10th के बाद भी कर सकते हो और 12th के बाद भी कर सकते हो। अगर आप हो कि मुझे 10th के बाद करके देखना है भाई क्या चीज़ है, इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप इसको एज अ जॉब या फिर अपना करियर भी इसमें देख सकते हो। सो 10th के बाद कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो। यू डो नॉट हैव टू वरी ऑफ एनी स्ट्रीम कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, एनी स्ट्रीम वुड डू फॉर होटल मैनेजमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता इस होटल मैनेजमेंट वाले को, बस आपके अंदर एक कहते हैं ना उस लेवल का लव, टेंडर केयर, आपको सर्व करके मजा आ रहा है, वो एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके थोड़े से एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं अगर आपको किसी बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है। सो फॉर दैट यू हैव सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, जैसे UGAT, IAMA, DTE, HMTC, ये कुछ इंटरेस्टिंग आपके एंट्रेंस एग्जाम होता है जिससे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। आफ्टर डिप्लोमा, अब डिप्लोमा क्या है? इट इज नॉट अ फुल कोर्स नहीं है। ठीक है, आफ्टर दिस यू कैन बी अ ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट। आपको 10th में ही करके अच्छा लगा कि वाह यार मैंने 10th में कर लिया था, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको प्रोसीड करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन इज ऑफ 3 ईयर कोर्स। ठीक है, ये आप 12th के बाद ही कर सकते हो। ग्रेजुएशन यू कैन ओनली डू 12th। बट मजे की बात ये है कि आप इसमें डिप्लोमा करके चेक कर सकते हो कि क्या 1 साल का, या पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपको अच्छा लग रहा है करके। अगर अच्छा लग रहा है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन भी आप 12th के बाद कर सकते हो, एनी स्ट्रीम वुड डू। यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने, UGAT, AIMA, PVT, CET, ठीक है, ये सारे आपको एग्जाम्स एंट्रेंस देने हैं। इससे आपका अगर एग्जाम में
रैंक आ गया तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ गुड कॉलेज। फिर आता है कि आपने हासिल कर, यूजुअली ये वाले स्टॉप तक ही बहुत सारे लोगों को समझ भी आता है, बहुत सारे लोगों को, बिकॉज इट्स अ स्किल सिखाते हैं ना आपको, बेकरी सिखाएंगे, फ्रंट डेस्क, कभी होटल गए हो तो देखा होगा, किसी 5 स्टार होटल गए हो तो देखा होगा कि वर्किंग कैसे होती है। यस, देयर इज बैक एंड ऑल्सो, जो हमें दिखते नहीं है लोग, जो हमें फ्रंट डेस्क पे दिखते हैं। ओके, द पीपल हु सर्व अस, द पीपल हु डू द हु आर इन द किचन, दे डू द बेकरी स्टफ। तो ये सारे इसके सब्जेक्ट्स होते हैं। और होटल को चलाने के लिए बेसिकली यू आर मैनेजिंग द एंटायर होटल। तो होटल की जगह से लेके होटल वर्किंग कैसे करता है, खाना कैसे सर्व करता है, इवन हॉस्पिटैलिटी वे द पीपल डू द वर्क, वो कैसे हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी चीजें सिखाई जाती है इन दी ग्रेजुएशन ओनली। यहीं पर ही आपको जॉब के बाद यहीं पर ही आपको विद इंटर्नशिप भी मिलती है। दैट ये सिर्फ वो तो नहीं है ना, वो करो सिर्फ बुक्स पढ़ो एंड यू विल गेट दैट, समझ आ जाएगा। यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। सो फॉर प्रैक्टिकलिटी दे विल कीप यू एज इंटर्न्स ऑल्सो इन सम ऑफ दी होटल्स, या आपको रिजॉर्ट्स में भी भेज सकते हैं। यू कैन, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, बचपन से आपका सपना था कि मुझे अपना खुद का फूड जॉइंट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो आफ्टर दिस ऑल्सो यू कैन ओपन अप योर ओन फूड चेन, यू कैन ओपन अप योर ओन, खुद की मर्जी का आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो या किसी रेस्टोरेंट की चेन चला सकते हो। ठीक है, जिसको हम फ्रेंचाइज या फ्रेंचाइजी बोलते हैं, वो चला सकते हो, बिकॉज यू विल हैव दैट स्किल। आपको पता होगा कैसे करना है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपको एक बिजनेस माइंड भी आएगा कि बिजनेस को कैसे चलाना है, राइट? तो ये आपको एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो दिस ऑल्सो यू कैन डू विद एनी स्ट्रीम। आपको किसी स्ट्रीम का इंतजार नहीं करना। नेक्स्ट इज, अगर आपने यहाँ सफलता हासिल कर ली, यूजुअली बहुत सारे, इवन आई विल से 70% लोग यहीं पर ही स्टॉप करके दे स्टार्ट अर्निंग, दे स्टार्ट गेटिंग जॉब्स। ठीक है, बिकॉज tourism is very much, again अभी कोरोना हट गया है थोड़ा सा एंड टूरिज्म अगेन बढ़ रहा है। सो वी people travel from one place to another. So hotel एक ऐसी लाइन है where so many people come to stay. हम भी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो we stay in hotels और we say Airbnbs और ऐसी ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं, right? Especially 5 stars and good hotels, good properties, इसको भी से properties. So this is, कहते हैं ना, ये मार्केट बहुत अच्छी बूम हो रही है, बहुत अच्छा बूम चल रहा है इनका। सो इन दैट केस you might see your career, तो अगर आप देखना चाह रहे हो तो इट्स अ गुड हिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपको मजा आ गया करके यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। यहां से क्या होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, बट सैलरी थिंग विल कम आफ्टर 12th। अभी सैलरी का मत ही सोचो, बिकॉज यस इफ यू अब कोई भी लाइन को पकड़ो, उसको एक्सेल करते रहो, वो तो इंक्रीज होना ही है ना, दैट विल इंक्रीज इफ यू आर गिविंग योर हार्ड वर्क, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड गिविंग योर हार्ड वर्क, तो आप तो ऊंचाइयों पे पहुंचोगे सीढ़ी की तरह। सो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। दिस विल बी अ 2-year कोर्स, थोड़ा एडवांस कोर्स बोलेंगे इसको। ठीक है, एडवांस कोर्स हो सकता है इसका, एंड अगेन इसका भी एंट्रेंस होता है, बट यूजुअली जहां पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वहीं पर ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। आपको फिर से एंट्रेंस नहीं देना होता, आपके कुछ % मार्क्स देखे जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद होता है एंड अगेन एनी स्ट्रीम। एंड अगर हम यहाँ पे 10th के बाद देखते हैं, ठीक है, तो योर 50% मार्क्स विल बी काउंटेड, दैट्स इट। आपके 50% आने चाहिए, वो तो आई थिंक सबके आते ही हैं या आ ही सकते हैं, राइट? नाउ अब क्या बात है यहाँ पे मैम, सिर्फ एक और क्वेश्चन आता है कि सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही होती है, बिकॉज एंट्रेंस देना है। डायरेक्ट एडमिशन भी होती है, डायरेक्ट कॉलेजेस में होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में होती है डायरेक्ट एडमिशन, बट वहाँ पे ऑफकोर्स फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। इफ़ यू टेक विदाउट एंट्रेंस, कि सिर्फ एंट्रेंस दे के ही जाएंगे होटल मैनेजमेंट में, ऐसे नहीं जा सकते। डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, बट वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होता है, ठीक है, बट वहाँ पे फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, बस यही क्राइटेरिया है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एंड न्यूट्रिशन इज इन पूसा रोड, दैट इज न्यू दिल्ली। वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इन मणिपाल। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन इज इन मुंबई। दीज आर top 10 colleges for HM. Like that is, HM means hotel management. Then Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition is in Bengaluru. Then same we have in Hyderabad, Banarsi Das
Chandiwala Institute of Hotel Management and Catering Technology is in New Delhi. Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, same is in Chennai. Okay, then we have same in Lucknow branch. We have Army Institute of Hotel Management and Catering Technology in Bengaluru. Then Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, same one is in Kolkata. So basically ये बहुत top 10 colleges माने जाते हैं जहाँ पे आप entrance clear करो और college में सीधा भर्ती. And with this I would like to end और यही बोलूंगी कि अंडरस्टैंडिंग जहां आ रही है आप वहां की स्ट्रीम चूज करो. ठीक है, करियर का क्या है, सक्सेस का क्या है, ये कोई एक्सीडेंट, दिस इज नो एक्सीडेंट. इफ यू आर गिविंग योर हार्ड वर्क इन एनी स्ट्रीम, इन एनी, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी करियर लाइन में अपना हार्ड वर्क दे रहे हो, यू आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग, यू आर सैक्रिफाइसिंग. ठीक है, यू आर, ठीक है, and what you are doing, basically love of what you are doing और learning to do, आपको मजा आ रहा है करके, तो basically success आपके already हाथों में है, आपकी खुद की सोच में है. All right, so without confusing yourself and having ट्रू डिटर्मिनेशन ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करो, जो समझ आता है वो स्ट्रीम चूज करो. करियर बनाने में अभी भी थोड़ा सा वक्त है. जस्ट चूज द राइट स्ट्रीम जो 2 साल आपके जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ आए. यस, विद दिस साइड में आप थोड़ा सा गैप रख सकते हो फॉर योर करियर ऑल्सो. अगर देखते हो होटल मैनेजमेंट में अपना करियर, सो गो फॉर इट. एंड दिस इज एक्चुअली बूमिंग. दिस एक्चुअली होटल्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. एंड येस, इट्स अ वेरी फन, लग्जूरियस, येस, प्रोफेशनल जॉब. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो चेंजेस, बट येस अ बिट ऑफ प्रेशर जरूर आता है बिकॉज यू हैव टू बी वेरी 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 विजिलेंट इन डूइंग योर वर्क. राइट, तो जो करो वो अच्छा करो. अच्छा करोगे आप अपने लिए करोगे. ओके, सो प्राउड, मेक प्राउड, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड. थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल. जो समझ आए वो करो. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.